ये तो अमेरिका और इंडिया के बीच एक ऐसे रिलेशंस स्टार्ट हो चुके हैं जिसके बारे में अभी तो सोचा भी नहीं जा सकता था इस फेज में। क्या देखते हैं, क्या अमेरिका ने पासा पलट लिया है? यानी कि अब तो इंडियंस जो हैं वो सारे ट्रम्प की जो ट्वीट है उसको शेयर कर रहे हैं। इस समय मोदी की खुद की कैबिनेट में सबको मालूम है, जो एक्सेप्टेंस, जो सारी चीजें मोदी जी के पास है, वो किसी के पास नहीं है। जबकि कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ट्रम्प्स ऑलिव ब्रांच, कि ट्रम्प की तरफ से ये ऑलिव ब्रांच उसने दिखाई है कि जी पीस, वो सफेद झंडा। क्या दोबारा अमेरिका ने इंडिया की तरफ रुजू कर लिया है? सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि टेबल्स हैव टर्न्ड और बाजी पलट गई है, बाजी पलट चुकी है, टेबल्स हैव टर्न्ड। हुआ यह है कि ट्रम्प की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मोदी साहब का 75th 75 साल हो गए उनको अपनी जिंदगी की बहारें देखते हुए, और इस 75 साल होने पर, 75 ईयर्स होने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की, डायल किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनको हैप्पी बर्थडे कहा, सालगिरह की, जन्मदिन की मुबारकबाद दी। हमारी तरफ से भी मोदी साहब को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये जो शुभकामनाएं हैं ये पहुंचाई गई हैं ट्रंप की तरफ से मोदी को। ट्रंप का मोदी को कॉल करना और बर्थडे विश करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कही जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो फेज था, मैं कहूंगी था क्योंकि अब नहीं रहा, इस फोन के बाद वो फेज नहीं रहा। ये वो फेज था जिसमें कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले चुका है, जिसमें भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, बहुत खराब हो गए थे। लेकिन वंस अगेन कह रहे हैं कि टाइज जो हैं वो इतनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं अब कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि ट्रंप साहब, मैं दोनों कंट्रीज, भारत और अमेरिका को अब पार्टनरशिप की उन बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सिर्फ यही नहीं है कि ट्रंप की तरफ से मोदी को सालगिरह विश कर दी गई। देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसके ऊपर, मुझे पता है, देखिए इस वक्त बहुत पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं या कहें और भी कहेंगे कि भाई सालगिरह की तो मुबारकबाद दी ही जाती है, कोई बड़े लीडर की दुनिया में सालगिरह होती है तो जो दूसरे लीडर्स होते हैं उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। नो, ये इतनी सी बात नहीं है भाई साहब। ये जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि टेबल टर्न हो चुकी है, बाजी पलट चुकी है, बड़ी खुशियां तुसी मना लेती हैं, बड़े ढोल बाजे आपने बजा लिए कि भारत के ताल्लुकात जो है अमेरिका से खराब हो गए हैं और पाकिस्तान के रिलेशन जो है बड़ी ऊंचाइयों पर चले गए हैं। लेकिन मैं आपको पहले दिन से कह रही थी, अगर आपको याद हो, और आपको याद रहना चाहिए, अभी कोई इतनी पुरानी बात तो है नहीं, कि दोनों कंट्रीज जो है ना ये अलग नहीं रह सकते, ये दोनों का एक नेचुरल अलायंस बनता है। वो इसलिए कि एक तरफ है चाइना, राइवल है इंडिया का भी और अमेरिका का भी, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी तरफ है रशिया जो कि अमेरिका का राइवल है, इंडिया का बहुत क्लोज पार्टनर है। ये सब जो आप देखते हैं ना, जितनी भी जियोपॉलिटिक्स चल रही होती है, इसके अंदर जो ट्रेड है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और आपको पता है कि ट्रेड जो है इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स होनी थी, जो कि कहा जा रहा था कि अब वो रेल की पटरी से उतर गई हैं, वो रेल की पटरी पे दोबारा ट्रेन चढ़ चुकी है। जबकि कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ट्रम्प्स ऑलिव ब्रांच, कि ट्रंप की तरफ से ये ऑलिव ब्रांच उसने दिखाई है कि जी पीस, वो सफेद झंडा लहराया गया एक तरीके से अमेरिका की तरफ से कि ठीक है, हमने आपके ऊपर बड़े टैरिफ लगाए, हमारे बीच में बड़ी तू तो मैं हुई, बड़ी तू तकार हो चुकी है और हम हर रोज जो है कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं और कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये जो है हम देखें, आपको मुबारकबाद भी पेश करें। अच्छा, इसके लिए ना राह हमवार हो रही थी, जो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो हैं उनकी तरफ से, फिर और भी कुछ मेरा ख्याल है सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से भी, कुछ और लोगों की तरफ से भी इंडिया के हक में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उसमें, और खास तौर पर जो न्यू एनवॉय, न्यू डिप्लोमेट जो हैं गोर, उनकी तरफ से तो बहुत थॉरोली इसके ऊपर टॉक की गई थी, बात की गई थी, जिसमें इंडिया की बड़ी तारीफ की गई थी और मोदी की बहुत तारीफ की गई थी। मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था, 2-3 दिन पहले की बात है ये, कि ये जो एनवॉय और डिप्लोमेट कह रहे हैं, आप देखिएगा, जिसको कि इलॉन मस्क ने स्नेक कहा, सांप कहा, आप देखिएगा कि ये कैसे दोनों कंट्रीज के बीच ये रिलेशंस बेहतर कराते हैं। वो हार्ड टाइम खत्म हो गया
और खास तौर पे ट्रम्प साहब ने ये कहा है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, डॉक्टर साहब? इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ये तो थोड़े दिन पहले ट्रंप ने कहा भी था कि इंडिया के साथ जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं दे आर गोइंग वेल एंड ही वाज गोइंग टू कॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। तो इंडिया की तरफ से जो उसके जवाब में जो स्टेटमेंट आया था कि यस नेगोशिएशंस ठीक ठाक चल रहे हैं और नवंबर तक वो तय हो जाएंगे। और फिर सर्जियो गोर ने भी इशारा किया था कि शायद नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जाएंगे क्वाड के समिट के लिए और वहां पे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस होगा। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड कि ये फोन कॉल वो करने वाले हैं और मेरे ख्याल से बर्थडे का अपॉर्चुनिटी कल यानी 17 आई थिंक सितंबर को उनकी बर्थडे है, तो इंडिया में तो शायद हो गई है सुबह सुबह, आई डोंट नो। तो उसका अपॉर्चुनिटी लेकिन ट्रंप ने फोन तो कर दिया है। सोशल ट्रूथ सोशल को देख रहा था मैं, वो कुछ रशिया का भी उसमें जिक्र किया उन्होंने, राइट? कि मैं लेकिन नरेंद्र मोदी का मैं ट्वीट देख रहा हूँ। इट सेज थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे। Like you, I am also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights. We support your initiative towards the peace resolution of the Ukraine conflict. लिए जो समझदार हैं वो रुकेंगे नहीं, वो आगे और मार्केट्स और वेंचर्स और ये सब करते रहेंगे। तो वी आर एक्सपैंडिंग इन द वर्ल्ड। जो लैटिन अमेरिका हम जाना पसंद नहीं करते थे, अफ्रीका हम जाना पसंद नहीं करते थे, और ये बूमिंग मार्केट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको सामान चाहिए। अब ये अपना सोना खुद बेच रहे हैं तो उनके पास पैसा आ रहा है। जब पैसा आएगा तो उनको सामान चाहिए होगा, एंड दिस इज वेयर यू स्टार्ट। तो अब एक्सपेंशन इंडियन मार्केट का बहुत तेजी से होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से भारत एक कॉल किया और ये कॉल था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनके बर्थडे पर उनको विश करने के लिए। और भारत और अमेरिका के बीच में चली आ रही टेंशन के बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद ये फॉर्मेलिटी ना की जाए, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने मोदी को कॉल किया, पूरी दुनिया भर के जितने भी बड़े न्यूज़ आउटलेट थे सभी ने इस खबर को कवर किया और बहुत ही बड़ी न्यूज़ बनी कि किस तरह से भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो वापस से पटरी पर आ रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डील लेट हो गई थी अब उसको भी फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। और इससे एक संकेत और अमेरिका ने दे दिया है कि भारत उनके लिए इस समय कम से कम इंडिस्पोजेबल पार्टनर है जिसको वो किसी भी कीमत पर गंवा नहीं सकते, भले ही भारत कुछ भी करे। और भारत ने साथ ही साथ एक चीज़ अमेरिका को भी कन्वे कर दी है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करता रहेगा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करता रहेगा। अगर भारत के साथ अमेरिका को काम करना है तो एज अ पार्टनर करना होगा, ना कि एज अ मास्टर। और ट्रंप का कॉल आते ही पाकिस्तान में मातम छा गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक बहुत ही खुशियां मनाई जा रही थी कि अमेरिका के इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ अच्छे हो गए हैं, तो आने वाला समय पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन उनके सारे सपनों पर सिर्फ एक फ़ोन कॉल ने पानी फेर दिया।